अजी सुनिए, सुनिए ना। जी सुनिए, सुनिए, उठिए ना। देखिए 10 बजने को है और आप ऐसे अभी भी सो रहे हैं। आज संडे है ना। तो क्या हुआ? ठीक है, जल्दी जाकर तैयार होके आइए। आप जाकर चिकन या मटन खरीद के लाएंगे तो ही मैं लंच रेडी कर पाऊंगी। ये जाने बिना अभी तक सो रहे हैं आप। ठीक है, उठता हूँ। ठीक है, उठिए, चाय पीकर जल्दी जाइए। हम्म, अ, अ, ओह नो, ये क्या सुबह सुबह ही कॉल कर रहा है? अटेंड किया तो बेवजह इसकी बातें सुननी होगी। हम्म? हम्म, हम्म, ओफो, ये क्या बार बार फोन पे फोन करते जा रहा है? हं? ओहो, ओह, हम्म, उह, उह, उह। कौन है वो बंदा बार बार फोन कर रहा है आपको? उससे मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे कभी। 2 महीने हुए, अब तक उसे पैसे लौटाए नहीं। मैंने फोन नहीं उठाया ना, इसलिए बार बार फोन कर रहा मुझे वो। ये बात है, कितने रुपए लिए हैं उनसे? यूं 30,000 लिया था मैंने उससे। हाँ इला, इतनी बड़ी रकम? हम्म, हम्म, ओह, आप फोन अटेंड करके अपनी तकलीफ के बारे में बता सकते हैं ना? हम्म, ठीक है, कप लाइए इधर। हम्म। हेलो भैया, बोलिए ना। ए, तुम्हें कितनी बार फोन करूं? फोन करने से अटेंड नहीं करोगे क्या? नहीं भैया, सो रहा था मैं, अभी अभी नींद से उठा। जो ही आपका फोन आया तो मैंने उठा लिया से। कोई ना कोई वजह बताते रहो तुम। ठीक है, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, पैसे रेडी रखो। देखिए, फिलहाल मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है भैया। देखो, वो सब मैं नहीं जानता, मैं भी आ रहा हूँ। पैसे उठा के रखना, इससे अधिक मोहलत मैं तुम्हें दे नहीं सकता, समझे? भैया, जो पैसे मुझे मिलने हैं वो अभी तक मुझे मिला नहीं भैया। ए, मुझसे पैसे लिए कितने दिन हो गए? जब भी पूछो तो कोई ना कोई कहानी बनाते रहते हो। मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दो ना भैया। क्यों बे, तुझे मैं पागल दिख रहा हूँ क्या? 10 दिन पहले ओह, पूछा ओह, तो बोला कि इस संडे ओह, दूंगा। उम, अभी पूछा तो बोला कि 1 हफ्ते के उम, बाद दूंगा। ए, मेरी उम, सब्र का उम। इम्तिहान मत लेना। देखिए देखिए, सिर्फ मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दीजिए ना प्लीज। अगले संडे आपके पैसे जरूर मिल जाएंगे आपको। देखो, यही तुम्हारे लिए आखिरी चांस है। अगले हफ्ते मुझे मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं खुद नहीं जानता मैं क्या करूंगा, समझे? ठीक है भैया, धन्यवाद। ओहो, इससे पैसे लेके मैंने बहुत बड़ी गलती की। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर छोड़िए, मैं आपके लिए नाश्ता रेडी करके रखती हूँ। फिर से सोना मत, आप जाके फ्रेश होके आइए पहले। ठीक है, जाता हूँ, तुम जाओ। हम्म। हम्म, क्या हुआ? लगता है कि किसी गहरी सोच में डूबे हुए हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको कैसे पैसे दूं वही सोच रहा था। सुबह जिसने फोन किया था ना, उसके 30,000 रुपये लौटाने हैं। इसके अलावा और 3-4 लोगों का कर्ज चुकाना है मुझे। अगर सबका कर्ज चुकाना है तो कम से कम 1.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी मुझे। रोजाना इन कर्जदारों की डांट फटकार सुन के थक गया हूं मैं। धंधे में मुझे बड़ा घाटा हुआ, इसलिए मुझे उन सब से पैसे उधार लेने पड़े। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम्म, अजी छोड़ो भी, अभी जो बिजनेस हम कर रहे हैं ना, उसमें अच्छी मुनाफा हुआ तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ना। वैसे बिजनेस में कभी कभी घाटा भी होता है और कभी कभी लाभ भी होता है, लेकिन जब भी मैं कोई बिजनेस शुरू करता हूँ तो घाटा ही होता है। क्या करूं, यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मेरी फ्रेंड सौंदर्या का हस्बैंड जो है ना, उन्हें भी बिजनेस में बहुत घाटा हुआ था। तब उनके
फैमिली के सब लोग मिलकर कामरूप की कामाख्या देवी के दर्शन के लिए चले गए। तब से उनका बिजनेस है ना, थोड़ा थोड़ा करके डेवलप होने लग गया। बाइक में जाने वाली मेरे फ्रेंड भी आजकल विदेशी कार में घूम रही है। उन्होंने अपने बंगला भी बना लिया, पता है? क्यों ना हम भी एक बार कामाख्या देवी का दर्शन करके आए। जैसे उसके साथ अच्छा हुआ वैसे हमारे साथ भी अच्छा हो सकता है ना। और फिर सारे फ्रेंड्स तुम्हारी तरह ही मुझसे बोल रहे थे, यही कि कोई बड़ी समस्या है, किसी मंदिर में जाके आओगे तो सब ठीक होगा, इस तरह बोल रहे थे। ठीक है, सौंदर्य को फोन करके उस मंदिर में कब जाना है ये सब पूछ के जान लेती हूँ। उस माता की कृपा से हमें भी बेड़ा पार हो जाएगा। और मैं भी वही सोच रहा था, सिर्फ वो भगवान ही हमारे कष्टों को दूर कर सकते हैं, वरना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हिम्मत मत हारना, भगवान पर विश्वास करेंगे तो जरूर हमारे साथ भी अच्छा होगा। सर, सर, आप ही को बुला रहा हूँ। हाँ, क्या चाहिए? सर, वास्तु की मूर्ति बेच रहा हूँ, लेंगे क्या? नहीं, फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए सर, इसमें बहुत ही ताकत है सर। इसे हमारे गुरुजी ने यज्ञ के द्वारा पूजित करके बनाया सर। अगर आप इसे घर में खरीद के रखेंगे ना तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी सर। अब आपके जो भी कष्ट हैं आपसे दूर होके लक्ष्मी देवी आपकी दहलीज पे आएगी सर। ये क्या? अभी अभी हम दोनों बोल रहे थे कि भगवान हमें कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे, और ये बंदा भगवान के दूत के समान यहाँ के खड़ा हो गया है। हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें भगवान ने ही भेजा है। न जाने वास्तु की मूर्ति बोल रहे हैं ना। चलिए जाके देखते हैं हम। ठीक है, ये बताइए ये कैसे वास्तु की मूर्ति है? सर, आजकल सभी के घर में तरह तरह की प्रॉब्लम है सर। अगर उन प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है तो हमें मंदिर में जाके पूजा करनी पड़ती है सर, और रोजाना मंदिर आना जाना सबके बस की बात नहीं है सर। इसलिए ये वास्तु की मूर्ति दे रहा हूँ सर। इस मूर्ति को साधारण मूर्ति मत समझना आप। अगर ये मूर्ति आपके घर में आ गई आपके कष्ट दूर हो जाएंगे सर। आपके घर में पैसे खुशियाँ सब अपने आप आ जाएंगे सर। बहुत सारे लोग हमसे ये वास्तु की मूर्ति खरीद कर जिंदगी में तरक्की पे तरक्की किए हैं सर। इसलिए बोल रहा हूँ आप ये मूर्ति को ले लीजिए सर। अगर आपने इसे ले लिया तो आपकी जिंदगी से सारे कष्ट मिट जाएंगे सर। आप दोनों को देखने से लग रहा है आप बहुत बड़ी मुसीबत में है सर। क्यों, मैंने ठीक कहा ना सर? अगर उससे छुटकारा पाना है तो ये वास्तु की मूर्ति ले लीजिए। आखिर क्या सोच रहे हो सर? इसे खरीदने से आपके साथ अच्छा होगा या नहीं होगा यही सोच रहे हैं ना? मुझ पे शक मत कीजिए सर। अगर मेरी बात पे भरोसा करके अगर आपने ये मूर्ति ले ली ना तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी सर। ठीक है, वैसे इस मूर्ति की क्या कीमत है? इसकी कीमत कुछ ज्यादा नहीं है सर, सिर्फ 1000 रुपया सर। क्या कहा, 1000 रुपये? इसे देखकर ऐसा लगता है कि सड़क के किनारे बिकने वाली 100 रुपए की मूर्ति है, और तुम इसके लिए 1000 रुपये मांग रहे हो? सही बोला सर। सड़क के किनारे इस तरह की मूर्ति 50 रुपए में मिलेगी, लेकिन ये मूर्ति उस तरह की मूर्ति नहीं है सर। ये मूर्ति पूजित की गई मूर्ति है सर। 108 दिन हमने इसकी पूजा की है सर, उसके बाद ही बाहर लेके आए सर। इस मूर्ति में बहुत सी शक्तियां समाई हुई हैं, और मैं इस मूर्ति को घर घर पहुंचाना चाहता हूं सर। 1000 रुपए के बारे में मत सोचिए सर, इसे खरीदते ही जिंदगी बदल जाएगी। अजी सुनिए, अब तक हमें बिजनेस में लाखों का नुकसान हुआ है, पता है ना आपको? ये तो सिर्फ 1000 रुपए की है। इसे हम खरीद के घर पे रख के देखते हैं। कहीं इसका आते ही हमारा भाग्य खुल गया तो? ठीक है। अरे मेरे पास तो 500 रुपए ही हैं। रुकिए, मेरे पास 1000 रुपए है, मैं जाके लेके आती हूँ। ठीक है, लेके आओ, जल्दी आना। ये लीजिए 1000 रुपए। ये लो, मूर्ति लाओ। खुशी खुशी लीजिए। ये मूर्ति आपके घर आ गई है ना? अब आप दोनों के साथ अच्छा ही होगा, देख लेना। आगे से आपकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होगी। पैसों की तो बरसात होगी, बरसात।
हम्म, हम्म, सर आपका नाम और आपकी डिटेल देंगे तो इस मूर्ति को खरीदने वालों के लिए पूजा करते समय मैं गुरुजी को आपकी डिटेल दे दूंगा। ठीक है, डिटेल्स लिख लो तुम। हाँ 1 मिनट सर। सर आपका नाम, राजेंद्र, आपकी राशि धनुष राशि, और नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है। सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर। 81244। हाँ ओके सर। मैडम आपका भी नाम और कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए ना मुझे। किस लिए? मेरा नंबर दे दिया ना, फिर क्यों उनसे नंबर ले रहे हो तुम? वो बात नहीं है सर, आपके घर में दोनों है ना फिलहाल, इसलिए आपके नाम डिटेल और नक्षत्र वगैरह पूछेंगे ना, बस इसीलिए पूछ रहा हूँ। ओ ये बात है, ठीक है बोलो। मैडम आपका नाम, मेरा नाम शैलजा है। राशि, राशि तुला राशि है। नक्षत्र विशाख नक्षत्र। और कॉन्टैक्ट नंबर। 7093। सर एक और बात, इस मूर्ति को भूल के भी पूजा रूम में नहीं रखना, बेडरूम में रखना। क्या बेडरूम में रखना होगा? ये क्या बोल रहे हो? ये नया रिवाज है। मूर्ति तो पूजा रूम में रखते हैं ना, और तुम मुझसे बोल रहे हो कि बेडरूम में रखना पड़ेगा इसे? करेक्ट है सर, लेकिन इस मूर्ति को बेडरूम में रखना होगा सर। वो इसलिए कि हम एक दिन में कितनी बार पूजा करते हैं? 1 बार 2 बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार करते हैं। इसका मतलब 5 से 10 मिनट तक ही हम इस मूर्ति के सामने खड़े रहते हैं सर। पूजा रूम की बजाय अगर आप इस मूर्ति को बेडरूम में रखेंगे तो कम से कम वहाँ 10 घंटे रहेंगे। देखिए इस मूर्ति के साथ अगर हम ज्यादा समय बिताएंगे तभी मूर्ति की शक्ति हमें पूरी तरह मिलेगी। आप ही की भलाई के लिए बोल रहा हूँ सर, आप इसे बेडरूम में रख के देखिए, 2 दिन में ही आपको अंतर पता चल जाएगा सर। ये बात है। बेशक सर, इस मूर्ति के सामने आप सोएंगे तो हमेशा इस मूर्ति की निगाहें आप पे टिकेंगी, उसी पल से सब कुछ आपकी जिंदगी में अच्छा हो जाएगा सर। तो फिर ठीक है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, आगे से आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा सर। ये मूर्ति देखने में कितनी सुंदर लग रही है ना? हाँ सुंदर है, कम से कम इसके आने के बाद लगता है हमारे साथ अच्छा ही होगा। देखते हैं। चिंता मत कीजिए, हमारे साथ सब अच्छा ही होगा, आप विश्वास मत खोना। चलो आओ, पहले हम इसे जाके बेडरूम में जाके रखते हैं। इस मूर्ति को कहाँ पे रखो भी? किस दिशा में रखने से इनकी नजर हम पर पड़ेगी? वहाँ जो टेबल है ना, उस पर रखें क्या? वहाँ नहीं, मूर्ति का फेस हमारी तरफ नहीं होगा। तो फिर हम इसे यहाँ रखते हैं। हाँ, वहाँ नहीं रखनी चाहिए। अब क्या करें? हाँ यहाँ रखते हैं। अच्छी जगह है। यहाँ रखेंगे तो इस मूर्ति का चेहरा हमारी ओर होगा। अभी आता हूँ। अब कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तुम सुबह चिकन खरीदने की बात कर रही थी ना? मेरे पास 500 रुपये हैं। मैं झट से जाके बाजार से 5 मिनट में चिकन लेके आता हूँ। तुम जाके खाना रेडी करो। हाँ ठीक है। अच्छा, और कुछ चाहिए तो मुझे फोन कर देना। हाँ ठीक है, बाजार से जल्दी आना। ठीक है।
आइए। आप भी गए हैं और इतनी जल्दी वापस भी आ गए। आप जाके आराम कीजिए, बिरयानी रेडी होने के बाद मैं बुलाऊंगी। ठीक है, अच्छा। अजी सुनिए, बिरयानी रेडी हो गई है। आइए, गर्मा गर्म बिरयानी खाइए। ठीक है, तुम रेडी रखो, मैं आके खाता हूँ। बिरयानी कैसी है जी? तुम्हारे हाथों से बनी है तो अच्छी ही होगी ना। टेस्ट लेवल कुछ और ही है। तुम भी बढ़ के खाओ ना। कोई बात नहीं जी, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। सुनिए, ये लीजिए दूध। हम दोनों को खुशी खुशी रहे बहुत दिन हो गए ना। हाँ सच में, इस कर्ज के बोझ से आपकी सारी खुशियां ही छीन ली गई है। हम दोनों को इत्मीनान से बातें करते हुए बहुत दिन हो गए हैं। सब कुछ भूलकर आज हम दोनों खुशी रहेंगे। ठीक है, आओ ना। ठीक है, ऑफिस जाता हूँ मैं। अच्छा, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। ये सब क्या है? किसने भेजा है वीडियो? किसने बना है ये? अब क्या करूं मैं? किसने ये वीडियो बनाया होगा? हेलो हेलो, हाय। वीडियो कैसी है? हेलो, तुम कौन हो? ये वीडियो किस लिए भेजी आपने? आप दोनों कितने खुश हो रहे थे, आपको भी देखना चाहिए ना। इसीलिए मैंने वो वीडियो आपको भेजी है। आपको ये वीडियो कहाँ से मिली बताइए? और आप है कौन? उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आप चाहते हो ये वीडियो डिलीट करूं मैं, तो जो मैं मांगूंगा वो तुम्हें देना होगा। पहले बताओ, वो वीडियो कहाँ से मिली तुम्हें? और तुम्हें ये वीडियो किसने दी? आपको उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मेरी बात मानोगी तो इसकी खबर किसी को नहीं होगी। काम खत्म होते ही मैं ही इसे डिलीट कर दूंगा। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो अभी इसे इंटरनेट पे वायरल कर दूंगा। तो अब क्या करना है, अच्छी तरह सोच के बताओ, ठीक है ना? थोड़ी देर बाद मैं फिर से कॉल करता हूँ, ठीक है? Oh no. हेलो, अरे बोलो ना, क्या बात है? सुनिए, किसी ने मुझे व्हाट्सएप में एक वीडियो भेजी है। ठीक है, उसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? नहीं जी, और वो वीडियो हम दोनों का बेडरूम का है जी। उस वीडियो को मुझे भेज के एक आदमी मुझे फोन किया था। अगर वीडियो को डिलीट करनी है तो
उसकी मांगों को पूरी करनी है बोल रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है जी। जरा जल्दी आएंगे क्या? ये बात है। जी हाँ। फिलहाल ऑफिस में बहुत सारे काम हैं, तुरंत ऑफिस का काम छोड़ के मैं आ नहीं सकता ना। जरा समझो जी, बहुत टेंशन हो रही मुझे। इसी वक्त आप आ जाइए। वो फोन करके मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, सब देखकर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ठीक है, मैं अभी ऑफिस से परमिशन लेके तुरंत तुम्हारे पास आता हूँ। ठीक है। जल्दी आइए। इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? हेलो। हेलो, अभी मैं तुमसे क्या मांगने जा रहा हूँ पता है? नहीं पता। आपको क्या चाहिए बोलो। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। क्यों, डर गई? हाँ? नॉर्मली दूसरों से मैं पैसा ही वसूल करता हूँ, लेकिन तुमसे पैसा वसूल करने को मन नहीं कर रहा है। वो इसलिए कि तुम जैसी हुस्न की मलिका को अपनी बाहों में लेना चाहता हूँ, इसीलिए सीधी तरह मेरी बात मानने में ही भलाई है। तभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी मैं तुझे बुलाऊंगा तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, समझी क्या? अगर तूने मेरे कहे मुताबिक किया तो मैं उस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। तुम्हारे कहे मुताबिक मैं नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें पैसा चाहिए तो बोलो, मैं रेडी करके देती हूँ, लेकिन तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। ओ, तो ये बात है। तो ये वीडियो मैं इंटरनेट पे अपलोड कर दूंगा, तो उसके बाद पूरी जनता तुम्हारी वीडियो का मजा लेगी। ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद फिर कॉल करता हूँ। अच्छी तरह ठंडे दिमाग से सोच के बताना। ओके डियर, बाय। उफ़, हे भगवान। हाँ जी, आप आ गए। वो वीडियो कहाँ, दिखाओ। जरा ये वीडियो आप ही देखिए। हाँ? हाँ? क्या है ये? किसने दिया होगा? इसके पीछे किसका हाथ है मैं खुद नहीं जानती। ये वीडियो कब भेजा उसने? ये वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि ये जरूर हमारे बेडरूम का सीन है। हो सकता है हमारी गैर हाजिरी में किसी ने हमारे बेडरूम में हिडन कैमरा रखा हो। चलो आओ देखते हैं हम लोग। हम्म? हम्म? ये वीडियो कहाँ से लिया है मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ। जरा इसे पकड़ो। यहाँ देखो, इसके अंदर एक छोटा सा कैमरा छुपा हुआ है। हाँ, कैमरा है। इसी कैमरे के जरिए वीडियो बनाया होगा। मतलब इस मूर्ति को बेचने वाले का काम है ये। उसने प्लान करके इसको बेडरूम में रखने के लिए बोला होगा। बेशक, उसने जब इस मूर्ति को बेडरूम के अंदर रखने के लिए जोर दे रहा था तभी मुझे उस पर शक हो गया था। लेकिन जब भी ये मूर्ति हमारे पास रहेगी तो हमारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, मैंने विश्वास कर लिया। अब समझ में आ रहा, उसी ने कैमरा को इस मूर्ति के अंदर छुपा के इसे वास्तुशिला का नाम देकर हमें चूना लगाकर चला गया। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे? और क्या करें, तुरंत उस पर एफआईआर दर्ज करानी होगी हमें। उसे प्यार से घर पे बुला के पुलिस के हवाले कर देंगे हम उसे। जी वही फोन कर रहा है मुझे। ठीक है, अटेंड करो। हेलो। क्यों, मैंने जो बोला उसके बारे में सोचा क्या? नहीं, अभी तक सोचा नहीं। मैं बहुत टेंशन में हूँ। बुरा मत मानना, मुझे 10 मिनट का टाइम दो, मैं खुद तुम्हें फोन करूंगा। ठीक है, तुम अच्छी तरह सोच के जवाब दो। कल तक का वक्त देता हूँ मैं तुम्हें। अच्छी तरह सोच के अपना फैसला लेना। ठीक है। क्या बोल रहा है जनाब? वो बोल रहा है कि मेरे साथ वो अकेले रहना चाहता है। अगर मैं उसके हमबिस्तर रहूंगी तो ही वीडियो डिलीट करेगा बोल रहा है।
नहीं तो उस वीडियो को इंटरनेट में अपलोड करेगा बोल रहा है। ऐसा बोला? उस कमीने की इतनी हिम्मत? हेलो। क्यों? मैंने जो बोला उसके बारे में सोच लिया ना? तुम्हें मंजूर है ना? मेरे कहे मुताबिक मेरी इच्छा पूरी करोगी ना? हाँ ठीक है, तुम्हें कहे मुताबिक करूंगी, लेकिन कहे मुताबिक तुम्हें वीडियो डिलीट करनी होगी। मेरी इच्छा पूरी होते ही मैं उस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम उस एड्रेस पे आ जाओ। सुनो, मैं घर छोड़ के बाहर नहीं जा सकती हूँ, किसी भी तरह तुम ही मेरे घर आ जाओ। क्या कहा? तुम्हारे घर? तुम्हारे घर में तुम्हारा पति तो होगा ना? सुनो, सुबह ही ऑफिस चले गए वो। तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही मैं तुम्हारे घर आऊंगा तो मुझे घर में लॉक करके रंगे हाथ मुझे पुलिस के हवाले करना चाहती हो ना? नहीं, हरगिज मैं ऐसा नहीं करूंगी। भूल से भी मैंने ऐसे किया तो मुझसे बदला लेने के लिए उस वीडियो को तुम इंटरनेट में अपलोड करोगे, पता है मुझे। आप मुझ पर विश्वास करके यहाँ आ सकते हो। अगर सच कहूँ तो इसकी खबर मेरे पति को भी नहीं है। तुम डरे बिना बेफिक्र मेरे घर आ सकते हो। उसके बाद तुम्हें कहे मुताबिक उस वीडियो को डिलीट करना है, ठीक है? ठीक है ठीक है, 10 मिनट के अंदर मैं तुम्हारे घर पे रहूंगा। ठीक है। नहा धो के रेडी रहना। आज तुम उस दिन से ज्यादा बहुत खूबसूरत लग रही हो। ठीक है, आओ। आओ ना। बैठो। ओए कमीने, ओए उठ जा। तेरी ये मजाक कि तू मेरी बीवी के पास बैठा है? कमीने बेहया, तेरी तो। क्यों बे, तेरी ये मजाल? हाँ? वास्तुकार बोल के हमें अच्छी तरह से चूना लगा के गया ना? इस मूर्ति में हिडन कैमरा रख के हमारी वीडियो बना के मेरी वाइफ को ब्लैकमेल कर रहे हो क्या? तुम जैसे कमीने को छोड़ूंगा नहीं मैं। तुझे रंगे हाथ पकड़ने के लिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया। सर प्लीज सर, छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए सर। अनजाने में ऐसा हो गया, आइंदा नहीं करूंगा सर। इस बार मुझे माफ कर दीजिए सर। देख, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। सर पुलिस को मत बताइए सर। मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी सर, प्लीज सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। इंस्पेक्टर सर, एक आदमी हमारे घर मूर्ति बेचने के बहाने उसमें हिडन कैमरा रख के हम दोनों का वीडियो बना के ब्लैकमेल कर रहा है सर। उसे हमने रंगे हाथ पकड़ लिया है सर। ये बात है, ठीक है। तुरंत अपना लोकेशन मुझे शेयर कीजिएगा। 5 मिनट के अंदर मैं वहाँ रहूंगा। ओके सर, अभी शेयर करती हूँ मैं। सर छोड़िए सर, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा सर, प्लीज सर। रुक जा, पुलिस आ रही है, उनके आते ही तेरा काम तमाम। सर प्लीज सर, मुझे छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा सर। पुलिस ने पकड़ लिया तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी सर। प्लीज सर, इस बार मुझे माफ करके छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर। मैडम बोलिए ना सर जी को, मेरी मत्ती मारी गई थी सर, इसलिए ऐसा किया। माफ कर दीजिए सर। मैडम सॉरी मैडम, सर को छोड़ने के लिए बोलो ना। जिस तरह मेरी वाइफ को धमकाया उस तरह कितने को धमकाया होगा तूने? आइंदा जिंदगी में तू ऐसा किसी के साथ नहीं करेगा। तेरी गलती के लिए तुझे आजीवन जेल की सजा मिलनी चाहिए, अक्ल आएगी तभी। सर चल। सर नहीं सर, प्लीज सर, नहीं सर, छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर। नहीं सर, हाँ, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा सर, कोई गलती